वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसमें अभी बिहार स्पेशल का जो सीरीज चलाया जा रहा है उस सीरीज का ये 6वां भाग है। इसमें आगामी बीपीएससी और बीएससीसी के लिए ही क्वेश्चन कराया जा रहा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। 1 फरवरी 1993, 2 मार्च 1996, 3 जनवरी 2000 या 4 अप्रैल 2001 या 1 से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 जनवरी 2000 को बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन BHRC इसको बोला जाता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष का बात करेगा तो विनय कुमार सिन्हा है, यानी बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? विनय कुमार सिन्हा, यानी बिहार का मानवाधिकार हो गया। एक होता है नेशनल में, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार का बात करेगा तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी जो है वो अरुण कुमार मिश्रा है। कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था 1993 में। कब हुआ था? 1993 में। लेकिन बिहार मानवाधिकार आयोग का बात करेगा तो वो 2000 में हुआ था, 3 जनवरी 2000 ईस्वी को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 1 से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष की आयु तक, इसमें से जो पहले पूछ जाएगा वही होगा। ठीक है, यानी 6 वर्ष तक उनका कार्यकाल होता है, नहीं तो 65 वर्ष आयु। ठीक, लास्ट 65 साल तक रह सकते हैं, अधिकतम 6 वर्ष। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि नवादा, अरवल, जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? पटना, मगध, मुंगेर, तिरहुत, 1 से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मगध। मगध के अंतर्गत आता है नवादा, अरवल, जहानाबाद। ठीक है, अब बात कर रहा है कि प्रमंडल, तो प्रमंडल की संख्या बिहार में कितनी है? 9 प्रमंडलें हैं। कितनी से 9 प्रमंडलें हैं? कौन कौन से प्रमंडल है जान लेते हैं। सारण के बाद तिरहुत के बाद दरभंगा के बाद कोसी के बाद पूर्णिया के बाद आपको भागलपुर के बाद मुंगेर के बाद आपको मगध के बाद पटना। ठीक है, कितने? 9 प्रमंडल है। अब बात यहाँ कर रहा है मगध प्रमंडल, तो मगध प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिला आते हैं ये भी याद कर सकते हैं। गया आता है, नवादा आता है, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। ठीक है, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है कि किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, 1 से अधिक। क्या बोल रहा है? विधि अधिकारी। तो उच्चतम विधि अधिकारी किसी भी राज्य का वो होता है महाधिवक्ता। इसकी अनुच्छेद 165 में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। अगर बात करेगा कि देश का उच्चतम विधि अधिकारी तो वो होता है अटॉर्नी जनरल। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में दिया। आर्टिकल 76 में है अटॉर्नी जनरल की चर्चा, और राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, उसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे दिया है कि बिहार के कौन ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? जाकिर हुसैन, रामनाथ कोविंद, राजेंद्र प्रसाद, KR नारायण, 1 से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि जाकिर हुसैन भी बने थे, रामनाथ कोविंद भी बने और राजेंद्र प्रसाद भी बने। ठीक है, तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर। जाकिर हुसैन का अगर कार्यकाल पूछेगा तो ये बने कब थे? 1967 में बने थे। कब बने थे? 1967। रामनाथ कोविंद 2017 में बने थे, और राजेंद्र प्रसाद जो बने थे वो सबसे पहले राष्ट्रपति हैं, 1952 में बने थे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है कि विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी बिहार में किसी भी विधानसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 25 साल होती है। यानी विधानसभा के लिए आपको 25 साल, अगर विधान परिषद का बात करेगा तो 30 साल। ठीक है, अगर राष्ट्रपति बनना है या राज्यपाल बनना है तो उम्र 35 साल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में कौन सी शक्ति कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? वित्तीय शक्ति प्राप्त है, विधायी शक्ति ये भी प्राप्त है, आपातकालीन शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होता है, न्याय संबंधित ये भी नहीं होता है। ऑप्शन ई 2 सही है तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, यानी वित्तीय शक्ति प्राप्त है और विधायी शक्ति भी प्राप्त है, तो 7 का ऑप्शन ई हो जाएगा।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री की बात कर रहा है। दिया है कि अब्दुल रशीद, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल गफूर या अब्दुल बारी सिद्दीकी या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब्दुल गफूर जो है वो बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री, यानी मुस्लिम ही पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री भी यही थे। इनका नाम था अब्दुल गफूर। कार्यकाल जो था 1973 से लेकर 75 तक, इन्हीं के समय संपूर्ण क्रांति भी हुआ था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य सचिव, एक से अधिक। तो किसी भी राज्य का जो संपूर्ण प्रशासन है वो राज्यपाल के नाम से, किसके नाम से, राज्यपाल के नाम से ही चलता है। ठीक है, राज्यपाल की चर्चा अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल का पद हम लोग कनाडा से लाए हैं। कहाँ से लाए हैं, कनाडा से लाए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। वार्षिक वित्तीय ब्यौरा को क्या कहते हैं, बजट जो बात होता है ना, बजट की चर्चा संविधान में नहीं है, उसके जगह किसकी चर्चा है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अनुच्छेद राज्य के बारे में, राज्य का जो बजट होता है वो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। अनुच्छेद 202, 203, 204 या 205। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 202 में दिया हुआ है। ठीक है, 202 में जो है राज्य का बजट है। और अगर बात करेगा केंद्र का बजट की चर्चा तो वो 112 में है। कहाँ है, 112 में जो केंद्र का बजट होता है, केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में, और राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा अनुच्छेद 102 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि 73वें संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया। 73वें संविधान संशोधन जो था ये पंचायती से संबंधित था। किससे था, पंचायती से संबंधित था। और इसको लागू कब किया गया था संपूर्ण देश में, तो संपूर्ण देश में लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, ये संशोधन हुआ था 1992 में, लेकिन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, सबसे पहले एमपी में लागू हुआ था। कहाँ पे, एमपी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 2.48%, 2.84%, 2.86 या 2.96%। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.86% जो है बिहार का क्षेत्रफल है पूरा भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है, कितना, 2.86%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिमी चंपारण, सिवान, सीतामढ़ी, बक्सर, इनमें से एक से अधिक। इसका राइट आंसर क्या बात कर रहा है, नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है वो नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और यूपी के साथ भी करता है। ठीक है, नेपाल के साथ कौन कौन से जिला जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं उसमें देख लेते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, उत्तर प्रदेश से बात करेगा तो उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के बाद गोपालगंज, गोपालगंज के बाद सिवान, उसके बाद छपरा, उसके बाद आरा, उसके बाद बक्सर, बक्सर के बाद आपको करता है कैमूर, कैमूर के बाद करता है रोहतास। ये लोग यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे दिया है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है। गया, अरवल, किशनगंज, बांका, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा गया। गया ऐसा जिला है कि गर्मी के दिन में सबसे ज़्यादा तापमान गया में पड़ता है। ठीक है, बिहार की अगर बात करेगा तो सबसे ज़्यादा किस जिले में पानी बरसता है तो वो किशनगंज में। ठीक है, किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है आपको गया में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाएगी। चंपारण, कैमूर, मुंगेर, कटिहार, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैमूर। कैमूर में विंध्य श्रेणी की पहाड़ें पाई जाती है और वहीं पे कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया कि कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। मनिहारी, छपरा, कुर्सेला, पहलेजा, एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुर्सेला में। कोसी नदी जो है कुर्सेला, ये कहाँ पे है, कुर्सेला जो है ये कटिहार में है। कहाँ पे है, कटिहार में है। कटिहार में कुर्सेला है और यहीं पे मिलती है गंगा में आके कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्ग बदलती है और बाढ़ का कारण बनती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दक्षिण बिहार के किस नदी को
हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? सोन, पुनपुन, किउल, अजय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। सोन नदी को क्या हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बिहार में दक्षिण बिहार की किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? तो सोन नदी को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात कहाँ है? सासाराम, नवादा, गया, नालंदा, एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तुतला जलप्रपात सासाराम में है। कहाँ पे है? सासाराम में है। ठीक है, तुतला जलप्रपात कहाँ पे है? सासाराम में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला है कि लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर लीची उत्पादन में जो बिहार है अग्रिम राज्य है, यानी प्रथम स्थान पे हैं हम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप 1 शुरू कब की गई थी? 2005, 2006, 2008 या 2012? तो बिहार में जो है कृषि रोड मैप 1 जो चालू किया गया था वो ऑप्शन डी सी हो जाएगा 2008 में। कब? 2008 में किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? 10, 11, 12, 13, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 जिलों को चयन किया गया है जैविक कॉरिडोर हेतु। ठीक है, यानी जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए बिहार में 13 जिला को चयनित किया गया है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेवक राम और हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से है? मधुबनी पेंटिंग से है या मंजूला शैली से है, मंजूसा है, पटना कलम शैली से है या पाल कला से है? तो ये जो सेवक राम हैं और हुलास लाल हैं ये पटना कलम शैली से संबंधित है। किससे है? पटना कलम शैली से। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पटना, मोकामा, दरभंगा, गया, एक से अधिक। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मखाना अनुसंधान केंद्र है वो दरभंगा में है। कहाँ पे है? अभी मखाना को जीआई टैग भी मिल गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का कुल साक्षरता दर कितना है? 61.8%, 70.2 या 72% या 74.6%? तो बिहार का कुल साक्षरता दर ऑप्शन ए हो जाएगा 61.8% बिहार का कुल साक्षरता दर है। लेकिन भारत का कुल साक्षरता दर जो है वो 73% है। कितना है? 73%। बिहार का बात कर रहा है तो बिहार का अगर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला का बात करेगा साक्षर, वो सासाराम है। कौन सा है? सासाराम, जहाँ की साक्षरता दर है वो 73.3%। सबसे कम का बात करेगा तो वो पूर्णिया पढ़ा लिखा है। कौन सबसे कम कौन पढ़ा लिखा है? पूर्णिया। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे दिया हुआ है कि बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला, अनुसूचित यानी एससी का बात कर रहा है, कौन सा है? किशनगंज, गया, जमुई, पश्चिमी चंपारण, एक से अधिक। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एससी सबसे ज़्यादा मतलब अनुसूचित जाति कहाँ पे है? वो गया में है, लगभग 30.1%। कितना? 30.1% है। ठीक है, गया में एससी की ज़्यादा। अगर एसटी का बात करेगा तो वो पश्चिमी चंपारण में। एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है, लगभग 6.4% है। ठीक है, एससी एसटी की संख्या बिहार में बस 13.3 लाख यानी 13 लाख हैं लगभग, ये 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, और एससी की जनसंख्या बात करेगा 2011 के जनगणना के अनुसार तो 1.65 करोड़ है। आज का लास्ट क्वेश्चन दिया है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, पटना, भागलपुर, कैमूर, एक से अधिक। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सासाराम हो जाएगा। शेरशाह सूर्यवंश की स्थापना किया था। इसका कार्यकाल 1540 से लेकर 45 तक था। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।